पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में कोई डील न हो सकी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, ईरान ने शराइत कबूल नहीं की, बेहतरीन और हतमी ऑफर देकर जा रहे हैं, देखना है क्या ईरान इसे कबूल करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान और अमरीका में कई इशूज़ पर इत्तेफ़ाक़ राय हुआ, 2-3 पर इख्तिलाफ बरकरार रहा। सफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। ईरान को एक मुलाकात में डील की तवक्को नहीं थी, न ही कोई और इसकी तवक्को कर रहा था। ईरान और अमरीका की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। लेबनान पर इसराइली पाकिस्तान का अमरीका से जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म साउदार ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अमरीका और ईरान मुस्बत जज्बे को बरकरार रखते हुए पायदार अमन और खुशहाली के हुसूल की तरफ बढ़ेंगे। मुज़ाकराती अमल में शरीक अमरीका और ईरान के वफूद के शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान आइंदा भी ईरान और अमरीका के दरमियान रवाबित और मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। लेबनान पर इसराइली हमले जारी, 11 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। ताज़ा हमलों में जनूबी इलाकों मारूब और काना को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के इसराइली फ़ौज पर हमले। मज़ाहमती तंजीम का कहना है कि याइरून के मकबूजा इलाकों में ड्रोन से हमला किया गया। ऑस्ट्रेलिया का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात में वापस आने और जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने कहा कि इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात किसी इत्तेफाक के बगैर ख़त्म होना मायूस कुन है। इस बहरान का जल्द हल देखना चाहते हैं। तनाज़े में इजाफे से इंसानी जानों का नुकसान होगा और दुनिया की मईशत पर असर पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। मानसून से कबल सीवरेज लाइनों और बरसाती पानी के निकास के मंसूबे मुकम्मल करने की हिदायत। वासा मानसून से कबल बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए मुहिम शुरू करेगा। पंजाब में निकासी आपके मंसूबे जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ है। रेंजर्स और महकमा इंसदादी दहशतगर्दी पुलिस की कराची में मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान का रिहायशी नूर आलम उर्फ वफादार गुज़श्ता कुछ अरसे से कराची में रूपोश था। मुलजिम 2014 से जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की मुतादिद चेक पोस्टों पर हमले में मुलविस रहा। मुलजिम ने 2021 में मकीन के इलाके में लेवीज चौकी पर हमले का भी एतराफ़ किया। मुलजिम ऑपरेशन के दौरान अफगानिस्तान फरार हो गया था। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब ज़ेर तामीर इमारत में हादसा, 5वीं मंजिल से गिरकर मजदूर जमा। लेस्को का शॉर्टफॉल 850 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहरों में 2 घंटे और देहात में 4 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली की तलब बढ़ने पर लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ने का इम्कान है। गैस की किल्लत भी बढ़ गई। शहरी LPG खरीदने पर मजबूर। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का जंग खत्म करने पर जोर। वेटिकन सिटी में अमन के लिए दुआया इज्तिमा से खिताब में जंग पसंद नासिर पर कड़ी तनकीद। कहा, खुद परस्ती और दौलत की परस्तिश बहुत हो चुकी, ताकत के मुजाहिरे और जंग बहुत हो चुकी। हकीकी ताकत ज़िंदगी के लिए खिदमत करने से ज़ाहिर होती है। कौमी रहनुमाओं पर बड़ी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। उनसे कहते हैं कि बस करें, अब अमन का वक्त है। मुज़ाकरात और सालिसी की मेज़ पर बैठें। इस मेज़ पर न बैठें जहाँ असलहे में इजाफे की मनसूबाबंदी और मोहलिक इक़दाम के फैसले किए जाते हैं। लंदन में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरे के दौरान पुलिस ने 200 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत कार्रवाई की। गिरफ्तार अफराद में कई ज़ईफ़ुल उम्र अफराद समेत 80 साला एलिज़ाबेथ मॉर्ले भी शामिल हैं, जिन्हें एक पुरअमन प्ले कार्ड उठाने पर हिरासत में लिया गया। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि मुजाहिरीन के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ शहरी आज़ादियों और पुरअमन एहतजाज के हक के खिलाफ हैं, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि कानून के मुताबिक अमल किया गया है। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा।
तल अबीब में एहतजाजी रैली निकाली गई। इसराइली मुजाहिरीन का नेतन्याहू से तमाम जंगें रोकने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने जंग रोको, नस्लकुशी बंद करो के प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। साबिक इस्राइली नायब चीफ ऑफ स्टाफ यायर गोलान ने कहा कि नेतन्याहू दबाव में है। नेतन्याहू जानते हैं कि जंग के मकासद हासिल नहीं हुए। फातेह को अपनी जीत का ऐलान दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। नेतन्याहू और उनकी हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया है। इराकी पार्लियामान ने कुर्द सियासतदान निज़ार अमीदी को नया सदर मुंतखब कर लिया। इराक में गुज़िश्ता नवंबर को पार्लियामानी इंतखाबात हुए थे। निज़ार अमीदी का इंतखाब 5 माह के डेडलॉक के बाद हुआ। इराकी आइन के तहत सदर का कुर्द होना लाज़मी है। HBL PSL 11 में हैदराबाद किंग्स बैंड की पहली कामयाबी। कराची किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। फातेह टीम ने 189 रन का हदफ 5 गेंदों पहले हासिल कर लिया। इवेंट में शरीक तमाम टीमों के 5-5 मैच मुकम्मल। पेशावर ज़ल्मी 9 पॉइंट के साथ टॉप पर, मुल्तान सुल्तान्स के 8 और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 7 पॉइंट। इवेंट में आज हैदराबाद किंग्स बैंड का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको PSL के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शिरकत को सराहा। मुलाकात में आलमी इलाक़ाई अमन की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम और बामानी नताइज हासिल करने के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान और उसके इत्तेहादियों से लड़ाई जारी रखेंगे। ईरान में अब भी अफजूदा मवाद मौजूद है, उसे हर सूरत निकालना होगा। मशरिक़ वुस्ता के नक्शे के सामने खिताब में इस्राएली वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 ममालिक इसराइल को घेरना चाहते थे, मगर हमने ही उन्हें कमज़ोर कर दिया। नेतन्याहू का तुर्क सदर पर ईरान को सहूलत फराहम करने का इल्ज़ाम। नेतन्याहू की जंगों के खिलाफ तल अबीब में मुजाहिरा। फ़लस्तीन और लबनान में हमले बंद करने का मुतालिबा। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज के हमले जारी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 97 अफराद जाँ बहक, 133 जख्मी हो गए। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 2020 अफराद जाँ बहक हो चुके, 6436 अफराद जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के भी इसराइली फोर्सेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले, इसराइली टैंक तबाह कर दिया। सऊदी अरब की गवादर में ऑयल रिफाइनरी के क़याम के लिए $10 अरब की सरमायाकारी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सऊदी कंपनी का पाकिस्तानी कंपनियों के साथ मिलकर रिफाइनरी लगाने का मंसूबा है। मंसूबे को 20 साल की टैक्स छूट दिए जाने की तजवीज़ है। भारतीय लेजेंडरी गुलकार आशा भोसले 92 बरस की उम्र में चल बसी। आशा भोसले सीने में इन्फेक्शन के सबब अस्पताल में दाखिल थीं। अपनी मुनफरिद आवाज़ के लिए मशहूर आशा भोसले ने कई दिहाइयों पर मुहित करियर में हज़ारों गाने गाए।